ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व आर्थिक मंच के 53वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक का कल स्विट्जरलैंड के दावोस में शुभारंभ हुआ। ये इस बैठक का 53वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। और इस बैठक की थीम रखी गई है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि विभाजित दुनिया में सहयोग। अनिल जी, कैसे हम आसान शब्दों में इसे समझ सकते हैं? देखिए, आजकल जो माहौल है दुनिया भर में, विश्व भर में, उसमें 4 या 5 मेन मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है जो कि यूक्रेन में चल रहा है और उसके चलते जो वर्ल्ड इकोनॉमी पर जो इफेक्ट हो रहे हैं, वो पहला मुद्दा है। दूसरा, जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है दुनिया में, जो कि इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन करी है 2023 के लिए, उसके हिसाब से दुनिया के ज्यादातर देश रिसेशन की तरफ जा रहे हैं और कुछ देशों को छोड़कर, जैसे भारत है और एशिया पैसिफिक के देश हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी देशों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा इश्यू जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज की तरफ ज्यादा समझौते हमने देखने को नहीं मिले हैं 2022 में, और जो भी समझौते हुए हैं वो ज्यादातर उनकी जो आउटरीच है वो काफी नहीं रही है। चौथा मुद्दा जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जो ट्रेड के बैरियर्स हैं, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह दुनिया भर में रिसेशन के इफेक्ट के चलते ये ट्रेड बैरियर्स का इफेक्ट जो उनकी इकोनॉमी से पड़ेगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये चौथा मुद्दा है। और जो फाइनल मुद्दा मैं देख रहा हूँ वो ये है कि न्यू टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में विकसित हो रही हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो कैसे हम उनका यूटिलाइजेशन करें कि जो कंट्रीज हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो भी इसका हिस्सा बन सकें और साथ में दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ आगे चल सकें। तो ये 5 बड़े मुद्दे हैं और इनके ऊपर कई तरफ से, कई एंगल से दुनिया भर के जो विशेषज्ञ वहां पर गैदर हुए हैं वो उन पर बात करेंगे। अनिल जी, इस बैठक में दुनिया की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मंथन होगा और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। शिक्षाविद भी हैं, निवेशक हैं, राजनीतिक व्यापारिक नेता भी इस मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज के समय में इसकी कितनी महत्ता है और इसकी कितनी उपयोगिता है? तो अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ और एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। और मेंटल हेल्थ इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के चलते कई देशों में आइसोलेशन का माहौल था। स्पेशली हम चीन जैसे देश को देखें जितने बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, और दूसरे देशों में भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और काफी सालों से कई देशों के लोग दूसरे देशों में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। वो अभी जाकर खुला है, लेकिन अभी फिर से हमें कोविड का जो खतरा है वो टला नहीं है। WHO के हिसाब से आगे चलकर ये फिर भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि कोविड कई वेरिएंट्स हो गए हैं। और जो कोविड के वैक्सीन जो दुनिया भर में आजकल प्रचलित हैं, आगे चलकर वो इसके अगेंस्ट इसको कॉम्बैट करने में हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, एजुकेशन में जो नया बदलाव आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज का, उसके लिए वर्कफोर्स रेडी करना बहुत जरूरी है। और जो वर्कफोर्स हमारे पास है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से निकली हुई वर्कफोर्स है। आगे चलकर जो बहुत जल्दी हम चेंज देखेंगे, और जैसे 2030 तक ये एस्टिमेट है कि कई सारी टेक्नोलॉजीज जॉब्स को रिप्लेस कर देंगी, और इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नई तरह की वर्कफोर्स चाहिए होगी। तो किस तरह ये ट्रांजिशन आगे बढ़े, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जी अनिल जी, मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं ने राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर मतभेद बढ़ा दिए हैं और इनका समाधान सरकार तथा व्यापार जगत के बीच अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में सहयोग और विश्वास के साथ ढूंढा जाना बहुत आवश्यक है। तो ये कितना आसान हो सकता है या फिर कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन दुनिया भर में आई है, उसके चलते दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं वो आजकल एक हॉबल स्टेज में है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो विकसित नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो डिविजन हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और जब तक यूक्रेन का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा
और जब तक चीन जैसे देशों की अग्रेसिव पॉलिसीज दूसरे पॉलिसीज में नहीं बदलेंगी, तब हम इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और इस इंटरडिपेंडेंस को हमें मिटाना है और उसको मिटा इसी सकते हैं कि जब पॉलिटिकल डिविजन जो पोलराइज वर्ल्ड में है उनको खत्म किया जाए। अनिल जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया था और भारत के लिए अपनी बात रखने का देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण मंच है। तो भारत के आर्थिक एजेंडा को सामने लाने में इसकी और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उसके चलते विश्व भर में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है और उसको उभारने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल डिविजन्स को एंड करना है। इस साल भारत 2 या 3 बड़े मंचों पर सामने दिखेगा। सबसे बड़ा मंच G20 का मंच है जिसमें भारत की लीडरशिप है और इसमें भारत ने पहले ही कहा है कि वो डिजिटल इकोनॉमी और डेवलप्ड कंट्रीज के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखेगा और इसके लिए एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो मुद्दा है, जो भारत ने 120 देशों को वर्चुअली बुला करके उनसे आग्रह किया है कि अपने जो मुद्दे हैं वो आगे लाएं और भारत उनको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से भारत की भूमिका इस साल काफी बड़ी होगी और G20 के थ्रू भारत डेवलप्ड कंट्रीज का जो मुद्दा है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सामने उजागर कर सकता है और फिर उसके बाद SCO की जो प्रेसिडेंटशिप रोटेशन में भारत के पास आएगी, वो भी एक मौका होगा जिसमें चीन और रूस जैसे देशों के साथ में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भारत में प्रस्ताव रख सकता है। तो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है और इस साल के सितंबर तक पता हमें लग जाएगा कि किस तरह की प्रोग्रेस भारत ला सका है दुनिया में। अनिल जी, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगा कि वैश्विक मुद्रास्फीति जो है आज के समय में एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। कई सारे देश इससे प्रभावित हैं। तो भारत के लिए ये कैसी स्थिति होने वाली है इस बैठक के बाद? देखिए, मुद्रास्फीति जो दुनिया भर में आजकल है वो सभी कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ जा रही है और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और दूसरे जगह इसका इफेक्ट होगा जैसे एनर्जी प्राइसेस में या फिर फर्टिलाइजर के प्राइसेस में या फिर ऊर्जा के प्राइसेस में, ऑयल प्राइसेस इन पर्टिकुलर। तो इन सभी को हम देखें तो उसके चलते हम ये कह नहीं सकते। भारत चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी सुलझ जाए या इसमें पीसफुली हल हो जाए ताकि इन तीनों सेक्टर्स में जिसमें कि भारत को अहम दिलचस्पी है उसमें जो प्राइस राइजेस है उसमें कमी आए और दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए खास तौर से ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाता है और भारत इसके लिए चाहेगा जितना प्रयास कर सके करे। अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि इस व्यापार जगत की इस आर्थिक मंच की बैठक में हमारे देश के व्यापारिक जगत के कई सारे दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं, तो वैश्विक आर्थिक जगत में भारत के कद को और बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? तो हमारे कई सारे इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो दावोस में दिखेंगे। उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। भारत की जो इंडस्ट्री है आजकल एक बड़े इम्पोर्टेंट कगार पर खड़ी है क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज भारत को चाहिए और निवेश भी चाहिए भारत को और जल्द से जल्द ये ट्रांजिशन चाहिए क्योंकि भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है कंट्री के इकोनॉमिक हिस्ट्री में। हम देख रहे हैं कि हमारी चारों तरफ चीन को इंक्लूड भी कर लें तो जो इन्वेस्टमेंट स्पेस है वो श्रिंक हो रही है और भारत एक ऐसा इकलौता देश दिख रहा है जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कि एक ब्राइट स्पॉट कहा जा सकता है और ये IMF ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, भारत चाहेगा कि इस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एक्सप्लॉइट किया जाए और बाहर से जो निवेश आता है वो भारत में ज्यादातर आए ताकि यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सके। अनिल जी, हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व आर्थिक मंच के 53वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।